दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में वो एक चीज क्या है जो सब कुछ आसान कर सकती है? वो एक कदम, वो एक फैसला जो आपके सपनों को हकीकत में बदल दे। द वन थिंग बाय गैरी केलर एंड जय पप्सन ऐसी किताब है जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी जिंदगी में असाधारण परिणाम पा सकते हैं सिर्फ एक चीज पर फोकस करके। आज मैं आपको इस किताब का हर पन्ना, हर विचार, हर सलाह सरल हिंदी में एक प्रेरणादायक कहानी की तरह सुनाने जा रहा हूं। यह यात्रा आपकी सोच को बदलेगी, आपके लक्ष्यों को नई दिशा देगी और आपको वो ताकत देगी जो आपको अपने सपनों तक ले जाएगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सैर के लिए जो आपकी जिंदगी को नया रंग देगी। मैं वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर बदलेगा। और हां, अभी लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आपकी जिंदगी का वो वन थिंग क्या है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। द वन थिंग का जादू। द वन थिंग गैरी केलर और जे पापासान की लिखी एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता जटिल नहीं बल्कि बहुत सरल है। ये किताब कहती है कि अगर आप अपनी जिंदगी में असाधारण परिणाम चाहते हैं तो आपको बस एक चीज पर फोकस करना होगा। वो वन थिंग जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, चाहे वो आपकी नौकरी हो, बिजनेस हो, रिश्ते हो, सेहत हो या आध्यात्मिक जीवन। ये किताब आपको एक सवाल पूछना सिखाती है। वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूं, जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाएगा। ये किताब 3 हिस्सों में बंटी है। झूठ जो हमें भटकाते हैं, वो 6 मिथक जो हमें सफलता से दूर रखते हैं, सच्चाई, उत्पादकता का सरल रास्ता जो हमें फोकसिंग सवाल की ताकत सिखाता है, असाधारण परिणाम, कैसे उद्देश्य, प्राथमिकता और उत्पादकता के साथ हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, इस किताब का हर अध्याय एक खजाना है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। और हां, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप इस किताब से क्या सीखना चाहते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि ये ज्ञान सबके लिए है। भाग 1, झूठ जो हमें भटकाते हैं। अध्याय 1, द वन थिंग, वो एक चीज। दोस्तों, किताब की शुरुआत एक शक्तिशाली विचार से होती है। वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूं, जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाएगा। गैरी केलर कहते हैं कि जिंदगी में सफलता का राज यही है कि आप उस एक चीज को ढूंढें जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। वो एक फिल्म सिटी स्लिकर्स का उदाहरण देते हैं जिसमें एक किरदार कर्ली कहता है, सफलता का राज बस एक चीज में है। वो एक चीज ढूंढो और बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन वो एक चीज क्या है, ये आपको खुद ढूंढना होगा। गैरी बताते हैं कि 1991 में जब वो अपने बिजनेस में मुश्किलों का सामना कर रहे थे, तब उन्हें एक सलाह मिली कि उन्हें 14 सही लोगों को अपनी कंपनी में लाना होगा। ये उनकी वन थिंग थी। उन्होंने खुद को सीईओ की कुर्सी से हटा लिया और सिर्फ इस एक काम पर फोकस किया। नतीजा, उनकी कंपनी ने जबरदस्त तरक्की की। दोस्तों, अपनी जिंदगी की वो वन थिंग ढूंढिए। वो क्या है जो आपके लिए सबसे जरूरी है, नीचे कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। अध्याय 2, द डोमिनो इफेक्ट, डोमिनो प्रभाव। लेखक कहते हैं कि सफलता एक डोमिनो प्रभाव की तरह है। अगर आप एक सही डोमिनो को गिराते हैं तो वो बाकी सभी डोमिनोज को अपने आप गिरा देता है। 2009 में नीदरलैंड्स में हुए डोमिनो डे का उदाहरण देते हैं, जहां एक छोटा सा डोमिनो लाखों डोमिनोज को गिरा देता है। ये डोमिनो प्रभाव जिंदगी में भी काम करता है। अगर आप अपनी वन थिंग पर फोकस करते हैं तो वो एक कदम बाकी सभी कदमों को आसान बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपका लक्ष्य अच्छे नंबर लाना है तो शायद आपकी वन थिंग रोज 2 घंटे पढ़ाई करना हो। अगर आप इस पर फोकस करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका तनाव कम होगा और आप बेहतर परिणाम पाएंगे। दोस्तों, आज से अपनी जिंदगी का पहला डोमिनो चुनें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपका वो पहला कदम क्या है। और हां, अभी लाइक बटन दबाइए। अध्याय 3, सक्सेस लीव्स क्लूज, सफलता के निशान। लेखक कहते हैं कि सफलता कोई रहस्य नहीं है। सफल लोग अपने पीछे निशान छोड़ जाते हैं।
जिन्हें हम देख सकते हैं और सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए वॉल्ट डिज्नी ने अपने भाई रॉय के साथ मिलकर डिज्नी को बनाया। सैम वाल्टन ने अपने ससुर से $20,000 उधार लेकर अपना पहला स्टोर शुरू किया। बिल गेट्स ने अपने कॉलेज के दोस्त स्टीव बाल्मर को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाया। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि सफलता अकेले नहीं आती। आपको सही लोग, सही जुनून और सही स्किल चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप अपनी वन थिंग पर फोकस करें। दोस्तों, आज से उन लोगों से सीखें जो पहले ही सफल हो चुके हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आप किससे प्रेरणा लेते हैं, और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अध्याय 4, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। सब कुछ बराबर नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में हर चीज बराबर मायने रखती है, लेकिन ये एक बड़ा झूठ है। लेखक 80/20 सिद्धांत की बात करते हैं, जिसे जोसेफ जुरान ने परेतो सिद्धांत का नाम दिया। यह सिद्धांत कहता है कि 20% मेहनत 80% परिणाम देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सेल्स पर्सन हैं, तो शायद आपके 20% कस्टमर ही आपके 80% मुनाफे का कारण है। अगर आप इन 20% पर फोकस करें तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर आप हर छोटे मोटे काम में उलझ जाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी टू डू लिस्ट को सक्सेस लिस्ट में बदलना चाहिए, यानी उन कामों को प्राथमिकता दें जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। दोस्तों, आज अपनी टू डू लिस्ट को देखें और उसमें से वो एक चीज चुनें जो सबसे जरूरी है। नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी सक्सेस लिस्ट में क्या है, और हां, अभी लाइक करें। अध्याय 5, मल्टीटास्किंग एक मिथक। क्या आप भी सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं? द वन थिंग कहती है कि मल्टीटास्किंग एक बड़ा झूठ है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो हमारा दिमाग एक काम से दूसरे पर कूदता रहता है। इससे हमारा समय बर्बाद होता है, गलतियां बढ़ती हैं और तनाव बढ़ता है। लेखक एक रिसर्च का जिक्र करते हैं जो कहती है कि ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करना उतना ही खतरनाक है जितना नशे में गाड़ी चलाना। एक और अध्ययन बताता है कि जो लोग ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं वो कम प्रोडक्टिव होते हैं। दोस्तों, आज से मल्टीटास्किंग छोड़ दें, अपनी वन थिंग पर पूरा ध्यान दें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप मल्टीटास्किंग को कैसे कम करेंगे, और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अध्याय 6, अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। अनुशासित जिंदगी की जरूरत नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग बहुत अनुशासित होते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये एक मिथक है। असल में सफल लोग अनुशासित नहीं होते, बल्कि वो सही आदतें बनाते हैं। उदाहरण के लिए माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक में 22 मेडल जीत चुके हैं, अपनी सफलता का श्रेय अपनी आदतों को देते हैं। वो रोज एक ही रूटीन फॉलो करते थे, व्यायाम, खाना और नींद। शुरू में उन्हें अनुशासन की जरूरत पड़ी, लेकिन बाद में ये उनकी आदत बन गई। लेखक कहते हैं कि एक नई आदत बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं। अगर आप रोज 20 मिनट व्यायाम करने की आदत बनाना चाहते हैं तो शुरू में मेहनत लगेगी, लेकिन 66 दिन बाद ये आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, आज से एक छोटी सी आदत शुरू करें, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या रोज 10 मिनट किताब पढ़ना। नीचे कमेंट में बताएं कि आप कौन सी आदत बनाना चाहते हैं, और हां, अभी लाइक बटन दबाइए। अध्याय 7, विल पावर इज ऑलवेज ऑन विल कॉल। इच्छा शक्ति हमेशा उपलब्ध नहीं। दोस्तों, अब हम आते हैं अध्याय 7 पर, जो कहता है कि इच्छा शक्ति हमेशा उपलब्ध नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जब चाहें अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन द वन थिंग कहती है कि ये एक झूठ है। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है जो दिन के दौरान कम होती जाती है। लेखक मार्शमैलो टेस्ट का उदाहरण देते हैं। इसमें बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और कहा गया कि अगर वो 15 मिनट तक इसे न खाएं तो उन्हें दूसरा मार्शमैलो मिलेगा। जो बच्चे इंतजार कर पाए वो बाद में जिंदगी में ज्यादा सफल हुए। इससे पता चलता है कि इच्छा शक्ति को सही समय पर इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। लेखक बताते हैं कि सुबह के समय हमारी इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है हमारा दिमाग थकता है और इच्छा शक्ति कम हो जाती है। एक रिसर्च का जिक्र करते हैं जिसमें जजों ने सुबह के समय ज्यादा सही फैसले लिए, लेकिन दोपहर तक उनके फैसले कम सटीक होने लगे क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति कम हो गई थी। तो इसका समाधान क्या है? लेखक कहते हैं कि अपने सबसे जरूरी काम
अपनी वन थिंग को सुबह करें जब आपकी इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा हो। साथ ही अपनी इच्छा शक्ति को रिचार्ज करने के लिए अच्छा खाना खाएं, ब्रेक लें और पर्याप्त नींद लें। दोस्तों, आज से अपने सबसे जरूरी काम को सुबह करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपनी इच्छा शक्ति को कैसे मैनेज करते हैं। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अध्याय 8, अ बैलेंस्ड लाइफ, संतुलित जिंदगी एक मिथक। अध्याय 8 में लेखक कहते हैं कि संतुलित जिंदगी एक मिथक है। हम अक्सर सुनते हैं कि हमें अपने काम और निजी जिंदगी में संतुलन बनाना चाहिए, लेकिन द वन थिंग कहती है कि यह संभव नहीं है। असल में सफलता के लिए आपको अपनी सबसे जरूरी चीज को प्राथमिकता देनी होगी, भले ही बाकी चीजें थोड़ी पीछे रह जाएं। लेखक इसे काउंटर बैलेंसिंग कहते हैं, यानी कभी आप काम को ज्यादा समय देंगे तो कभी निजी जिंदगी को। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए अपने परिवार को कम समय दे पाएं, लेकिन इसके बाद आपको परिवार के लिए समय निकालना होगा ताकि वो उपेक्षित न हो। लेखक एक कहानी सुनाते हैं जिसमें एक महिला और उसका पति रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ते रहे, लेकिन रिटायर होने से पहले ही पति की मृत्यु हो गई। इससे हमें सीख मिलती है कि समय का इंतजार न करें, जो जरूरी है उसे आज करें। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में 4 चीजें, परिवार, सेहत, दोस्त और नैतिकता, कांच की गेंदों की तरह है। अगर आप इन्हें गिरा देते हैं तो वो टूट सकती है, लेकिन काम एक रबर की गेंद है। अगर वो गिर भी जाए तो उछलकर वापस आ जाएगी। दोस्तों, आज से अपनी जिंदगी को प्राथमिकता के हिसाब से जिए। नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी में क्या प्राथमिकता देते हैं। और हां, अभी लाइक बटन दबाइए। अध्याय 9, बिग इज बैड, बड़ा सोचना गलत नहीं। क्या आप डरते हैं कि बड़ा सोचने से आपको असफलता मिलेगी? अध्याय 9 में लेखक कहते हैं कि बड़ा सोचना गलत नहीं है। असल में बड़ा सोचने से ही आप अपनी जिंदगी को बड़ा बना सकते हैं। लेखक कहते हैं कि आपका सोच जितना बड़ा होगा, आपके परिणाम उतने ही बड़े होंगे। उदाहरण के लिए, जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर लिखने से पहले 7 साल की कहानी सोची थी। सैम वाल्टन ने वॉलमार्ट शुरू करने से पहले एक बड़े रिटेल साम्राज्य का सपना देखा था। लेखक स्टैनफोर्ड की मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक का जिक्र करते हैं, जो कहती है कि हमारी सोच हमारी सफलता को निर्धारित करती है। अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, यानी ये विश्वास कि आप सीख कर बेहतर हो सकते हैं, तो आप बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज से बड़ा सोचना शुरू करें। कोई ऐसा सपना चुनें जो आपको डराए लेकिन उत्साहित भी करे। नीचे कमेंट में अपना वो बड़ा सपना शेयर करें। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अध्याय 10, दी फोकसिंग क्वेश्चन, फोकसिंग सवाल। अब हम आते हैं किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, फोकसिंग सवाल। लेखक कहते हैं कि ये सवाल आपकी जिंदगी का कंपास है। वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूं, जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाएगा? ये सवाल 2 हिस्सों में काम करता है। बड़ा सवाल, ये आपको आपकी जिंदगी के बड़े लक्ष्य दिखाता है, जैसे मैं अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहता हूं। छोटा सवाल, ये आपको आज का सबसे जरूरी कदम बताता है, जैसे आज मैं वो एक चीज क्या कर सकता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए। लेखक एंड्रयू कार्नेगी का उदाहरण देते हैं, जो कहते थे, अपने सारे अंडे एक टोकरी में रखो और फिर उस टोकरी को संभाल कर रखो, यानी अपनी सारी ऊर्जा एक चीज पर लगाओ। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है अपनी बिक्री को दोगुना करना, तो आप पूछ सकते हैं, वो एक चीज क्या है जो मैं 6 महीने में कर सकता हूं जिससे मेरी बिक्री दोगुनी हो जाए? शायद जवाब हो कि आपको अपने सबसे बड़े कस्टमर के साथ रिश्ता मजबूत करना चाहिए, तो आप उस पर फोकस करें। दोस्तों, आज से फोकसिंग सवाल पूछना शुरू करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपका जवाब क्या है। और हां, अभी लाइक बटन दबाइए। भाग 2, सच्चाई, उत्पादकता का सरल रास्ता। अध्याय 11, दी सक्सेस हैबिट, सफलता की आदत। लेखक कहते हैं कि फोकसिंग सवाल को अपनी आदत बनाना आपकी सक्सेस हैबिट है। ये आदत आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में काम करती है। आध्यात्मिक जीवन, सेहत, रिश्ते, नौकरी, बिजनेस और वित्त। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं
तो पूछें, वो एक चीज क्या है जो मैं आज कर सकता हूं जिससे मेरी सेहत बेहतर हो। शायद जवाब हो कि आप रोज 30 मिनट टहलें। अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो पूछें, वो एक चीज क्या है जो मैं आज कर सकता हूं जिससे मेरा रिश्ता मजबूत हो। शायद जवाब हो कि आप अपने पार्टनर के साथ बिना फोन के समय बिताएं। लेखक कहते हैं कि इस आदत को बनाने में 66 दिन लग सकते हैं, लेकिन एक बार ये आदत बन जाए तो ये आपकी जिंदगी को बदल देगी। दोस्तों, आज से फोकसिंग सवाल को अपनी रोज की आदत बनाएं। नीचे कमेंट में बताएं कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अध्याय 12, दी पाथ टू ग्रेट आंसर्स, बड़े जवाबों का रास्ता। लेखक कहते हैं कि बड़े सवाल पूछने से ही बड़े जवाब मिलते हैं। वो एक ग्रेट क्वेश्चन मैट्रिक्स की बात करते हैं, जिसमें सवाल 4 तरह के होते हैं, बड़ा और सामान्य, जैसे मैं अपनी बिक्री कैसे बढ़ाऊं। बड़ा और विशिष्ट, जैसे मैं 6 महीने में अपनी बिक्री को 2 गुना कैसे कर सकता हूं। छोटा और सामान्य, जैसे मैं इस हफ्ते क्या करूं। छोटा और विशिष्ट, जैसे मैं इस साल अपनी बिक्री को 5% कैसे बढ़ाऊं। लेखक कहते हैं कि सबसे अच्छा सवाल वो है जो बड़ा और विशिष्ट हो। ये आपको बड़े और सटीक जवाब देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पूछते हैं, मैं 6 महीने में अपनी बिक्री को 2 गुना कैसे कर सकता हूं, तो आपको एक स्पष्ट जवाब मिलेगा, जैसे अपने सबसे बड़े कस्टमर के साथ रिश्ता मजबूत करें। लेखक सलाह देते हैं कि आप दूसरों के अनुभव से सीखें, रिसर्च करें, उन लोगों से बात करें जो पहले ही आपके रास्ते पर चल चुके हैं, उनकी गलतियों से बचें और उनके सही कदमों को अपनाएं। दोस्तों, आज से बड़े और विशिष्ट सवाल पूछना शुरू करें। नीचे कमेंट में अपना एक बड़ा सवाल शेयर करें। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। भाग 3, असाधारण परिणाम। अध्याय 13, लाइव विद पर्पस, उद्देश्य के साथ जिए। दोस्तों, अब हम किताब के तीसरे हिस्से में आते हैं, जो हमें सिखाता है कि असाधारण परिणाम कैसे पाए। पहला कदम है उद्देश्य के साथ जीना। लेखक चार्ल्स डिकेंस की कहानी अ क्रिसमस कैरोल का उदाहरण देते हैं, जिसमें स्क्रूज नाम का एक कंजूस व्यक्ति अपनी जिंदगी का उद्देश्य बदलता है। पहले उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना था, लेकिन बाद में वो लोगों की मदद करने का उद्देश्य चुनता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। आपका उद्देश्य आपकी जिंदगी का बिग व्हाई है। ये वो कारण है जो आपको सुबह बिस्तर से उठाता है। अगर आपको अपना उद्देश्य नहीं पता, तो कोई दिशा चुने और उस पर चलना शुरू करें। समय के साथ आपको सही रास्ता मिल जाएगा। दोस्तों, आज अपनी जिंदगी का उद्देश्य ढूंढने की शुरुआत करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपका बिग व्हाई क्या है। और हां, अभी लाइक बटन दबाइए। अध्याय 14, लाइफ बाय प्रायोरिटी, प्राथमिकता के साथ जिए। उद्देश्य के बाद अगला कदम है प्राथमिकता के साथ जीना। लेखक कहते हैं कि आपका उद्देश्य तभी काम करेगा जब आप उसे सही प्राथमिकता से जोड़ेंगे। वो गोल सेटिंग टू द नाउ की तकनीक सिखाते हैं, जिसमें आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में तोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है 5 साल में एक बड़ा बिजनेस शुरू करना, तो पूछें, इस साल मैं वो एक चीज क्या कर सकता हूं जो मुझे उस लक्ष्य के करीब ले जाए। फिर पूछें, इस महीने मैं वो एक चीज क्या कर सकता हूं, और फिर आज मैं वो एक चीज क्या कर सकता हूं। इस तरह आप अपने बड़े लक्ष्य को आज के छोटे कदमों से जोड़ लेते हैं। दोस्तों, आज अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में तोड़ें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपका अगला कदम क्या है। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अध्याय 15, लाइफ फॉर प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता के लिए जिए। लेखक कहते हैं कि उत्पादकता का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम को सही समय पर करना है। इसके लिए वो टाइम ब्लॉकिंग की तकनीक सिखाते हैं, यानी आप अपने सबसे जरूरी काम, अपनी वन थिंग के लिए दिन का एक खास समय तय करें और उस समय सिर्फ उसी काम पर फोकस करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं, तो रोज सुबह 4 घंटे सिर्फ लिखने के लिए रखें। उस समय फोन, ईमेल या कोई और चीज आपको डिस्टर्ब न करे। लेखक स्टीफन किंग का उदाहरण देते हैं, जो अपने शुरुआती दिनों में लंच ब्रेक में भी लिखते थे, क्योंकि तब वो उनकी वन थिंग थी। दोस्तों, आज से अपने वन थिंग के लिए समय ब्लॉक करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप कब और कैसे टाइम ब्लॉक करेंगे। और हां, अभी लाइक करें। अध्याय 16,
द 3 कमिटमेंट्स, 3 प्रतिबद्धताएं। असाधारण परिणामों के लिए आपको 3 प्रतिबद्धताएं करनी होंगी। मास्टरी का रास्ता अपनाएं। मास्टरी का मतलब है कि आप अपने काम में हमेशा बेहतर होने की कोशिश करें। लेखक जूडो के संस्थापक जिगोरो कानो का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने अपनी मृत्यु के समय कहा कि उन्हें व्हाइट बेल्ट में दफनाया जाए, क्योंकि वो हमेशा एक सीखने वाले बने रहना चाहते थे। सीमाओं को तोड़ें। अगर आप अपने काम में एक सीमा तक पहुंच गए हैं तो रुके नहीं। पूछें, मैं और क्या कर सकता हूं? यह सवाल आपको नई संभावनाएं दिखाएगा। जवाबदेही अपनाएं। जवाबदेही का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें। अगर कुछ गलत होता है तो बहाने न बनाएं। समाधान ढूंढें और आगे बढ़ें। दोस्तों, आज से जवाबदेही अपनाएं और मास्टरी के रास्ते पर चलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपनी जवाबदेही कैसे बढ़ाएंगे। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अध्याय 17, दी 4 थीव्स, 4 चोर। लेखक 4 ऐसी चीजों की बात करते हैं जो आपकी उत्पादकता को चुरा सकती है। न कहने में असमर्थता। अगर आप हर चीज के लिए हाँ कहते हैं तो आप अपनी वन थिंग के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। स्टीव जॉब्स का उदाहरण देते हैं, जो 350 प्रोडक्ट्स को घटाकर 10 कर दिए। अराजकता का डर। जब आप अपनी वन थिंग पर फोकस करते हैं तो बाकी चीजें पीछे रह सकती है। इस अराजकता को स्वीकार करें। खराब सेहत की आदतें। अगर आप अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी उत्पादकता कम हो जाएगी। रोज व्यायाम करें, अच्छा खाना खाएं और पर्याप्त नींद लें। गलत माहौल। आपके आसपास के लोग और माहौल आपकी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। दोस्तों, आज से इन 4 चोरों से सावधान रहें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप इनसे कैसे बचेंगे। और हां, अभी लाइक बटन दबाइए। अध्याय 18, द जर्नी, यात्रा। द वन थिंग कहती है कि असाधारण परिणाम एक दिन में नहीं आते। ये एक यात्रा है जिसमें आपको हर दिन एक कदम उठाना है। लेखक कहते हैं कि आपकी जिंदगी एक डोमिनो रन है। एक सही कदम अगले कदम को आसान बनाता है। लेखक एक कहानी सुनाते हैं जिसमें एक पिता अपने बेटे को एक विश्व का नक्शा टुकड़ों में देता है और कहता है कि इसे जोड़ो। बेटा जल्दी ही इसे जोड़ लेता है क्योंकि नक्शे के पीछे एक तस्वीर थी। जब आप अपनी वन थिंग पर फोकस करते हैं तो आपकी जिंदगी के टुकड़े अपने आप जुड़ने लगते हैं। दोस्तों, आज से अपनी यात्रा शुरू करें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। नीचे कमेंट में बताएं कि आप आज कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। द वन थिंग को अपनी जिंदगी में लागू करें। लेखक कहते हैं कि द वन थिंग को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए आपको बस एक सवाल पूछना है। वो एक चीज क्या है जो मैं अभी कर सकता हूं, जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाएगा। चाहे आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हो, अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हो या अपने करियर में तरक्की करना चाहते हो, इस सवाल का जवाब आपको सही दिशा देगा। और हां, इस किताब को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। दोस्तों, द वन थिंग हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में असाधारण परिणाम पाने का रास्ता सरल है। बस अपनी वो वन थिंग ढूंढिए, उसे प्राथमिकता दीजिए और हर दिन उस पर काम कीजिए। आपकी जिंदगी एक डोमिनो रन है और आप पहला डोमिनो है। एक सही कदम आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अंतिम दोस्तों, अब समय है अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का। नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी वन थिंग क्या है और आप इसे कैसे हासिल करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। आपकी सफलता की कहानी शुरू हो चुकी है। अब रुकिए मत, चलते रहिए।